गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक छोटी सी जानकारी है बच्चों आप लोगों के लिए, जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है, जो अब लेंगे एक्चुअली बीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने नई शिक्षा नीति में, तो उन्हें बीए फाइनल के एग्ज़ाम में किस तरीके से एडमिशन लेना है उससे संबंधित एक पत्र जारी हुआ है उच्च शिक्षा विभाग से। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक जारी किया है पत्र, और उस पत्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तो एक्चुअली कॉलेजेस के लिए इंस्ट्रक्शन है यहाँ ऊपर, तो उसके बारे में मैं कोई बात फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। आपसे संबंधित जो जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, उक्त निर्देशों का पालन करते हुए स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए। देखिए, इसमें लिखा है कि ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में स्नातक तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करना होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को 7.5 CGPA की ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन के 4th ईयर में प्रवेश लेना चाहते हैं। देखिए, अभी तक आपकी जो ग्रेजुएशन होती थी वो 3 साल की होती थी, लेकिन अब आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की है। मतलब आप कर सकते हैं उसे 4 साल में। जो लोग 4 साल में ग्रेजुएशन करेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी 1 साल में करेंगे। तो वो ऑप्शन बता रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे 4th ईयर ऑनर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उनको सिर्फ ऑनर्स मिलेगी उसमें, ठीक है। और उसमें उनको 120 क्रेडिट अगर उनका है, यदि उनकी ग्रेजुएशन में 3 साल के अंदर अगर 120 क्रेडिट उन्होंने अर्जित कर लिए हैं, तो लेकिन उनको 7.5 CGPA की ज़रूरत नहीं है। खाली 20 क्रेडिट अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में बनाए हैं तो वे अपने चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च में प्रवेश लेना चाहते हैं, देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक है ऑनर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं और दूसरा है ऑनर्स विद रिसर्च। इसमें जो लोग अपने 4th ईयर में प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके 4थे साल में अगर आप ऑनर्स विद रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें 7.5 CGPA अनिवार्य होगा, ठीक है। और स्नातक में 120 क्रेडिट भी उनका होना चाहिए। यानी कि जो सिर्फ ऑनर्स में एडमिशन लेंगे उनके 120 क्रेडिट हों तो वो सिर्फ ऑनर्स में प्रवेश ले लेंगे। लेकिन अगर आप ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको 120 क्रेडिट के साथ साथ में 7.5 CGPA भी लेना पड़ेगा। आगे देखिए, इन्होंने और क्लैरिटी से और डिफ़ाइन की है चीज़ों को, वो आप समझिए। आगे जा कर के देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश अनुसार विद्यार्थी द्वारा स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में 160 क्रेडिट अर्जित करने पर मेजर विषय में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, जब आप एडमिशन ले लेंगे 4थे साल में, और 4थे साल में एडमिशन लेने के बाद आपको 160 क्रेडिट अर्जित करना होगा उसमें। अगर आप 160 क्रेडिट अर्जित करेंगे तभी आपको मेजर विषय में, जो आपका मेजर विषय है उसमें ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू अभी तक कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो विद्यार्थी स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में 160 क्रेडिट अर्जित कर लेंगे, यानी आप जब एडमिशन ले लेंगे 4th ईयर में ऑनर्स में, उसके बाद अगर आपने 160 क्रेडिट अर्जित किए तो आपको आपके मेजर विषय में ऑनर्स की उपाधि मिल जाएगी। देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था, ग्रेजुएशन के ही 2 भाग कर दिए थे इन्होंने। एक सिंपल BA होता था, एक BA ऑनर्स होता था, जिसमें उन 3 ही सालों के अंदर एक विषय आप अपना ऑनर्स का चुन लेते थे और करते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है, देखिए इन्होंने किया है कि आप 3 साल जो आपके 3 विषय पढ़ रहे हैं, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव, उसके बाद आप उनमें से आपका जो मेजर विषय है उसमें 4थे साल में एडमिशन लेंगे। आप अभी जो आपने मेजर लिया था उसमें आप उसमें 4th ईयर में एडमिशन लेंगे अपने उस विषय में। जैसे आपने अगर मेजर के अंदर इंग्लिश लिटरेचर लिया था तो आप अभी 4थे साल के अंदर इंग्लिश, अगर आपके 120 क्रेडिट बन रहे हैं तो आप या तो आप ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और उसमें एडमिशन लेने के बाद लेकिन आपको ऑनर्स की उपाधि तभी मिलेगी जब आप अपने उस 4थे साल में 160 क्रेडिट, आई थिंक ये 160 क्रेडिट चारों साल के मिला के होने चाहिए। तो ये मुझे भी पूरा अच्छे से पता नहीं है, तो इसके बारे में आपको बता दूंगी। तो जब आप 160 क्रेडिट अर्जित कर लेंगे, या शायद हो सकता है कि खाली उस साल के ही 160 क्रेडिट हो, तो मेरे हिसाब से शायद चारों सालों के मिला के होते हैं ये। तो मैं देख के बताऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा
बिजी होने की वजह से कुछ चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप हो गई हैं, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दिस। आप कमेंट सेक्शन में अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगी। फिर उसके बाद देखिए, इसी प्रकार विद्यार्थी द्वारा स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च में 160 क्रेडिट अर्जित करने पर ही, यानी कि आप जब भी एडमिशन लेंगे ऑनर्स में या ऑनर्स विद रिसर्च में, तो आपको 160 क्रेडिट तो बनाने ही पड़ेंगे, तब ही आपको दोनों उपाधियां दी जाएगी। ठीक है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पूर्व स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी सत्र 2024-25 में जिन लोगों का जो बीए है वो 2020 के क्रियान्वयन से पहले ही हो गया था, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जब इस नीति को लागू कर दिया था उसके पहले एडमिशन ले लिया था, कुछ बच्चे ऐसे एटीकेटी वाले होंगे ना, उनके ऊपर पुराने नियम लागू हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने कोई से भी चयनित 3 में से कोई सा भी एक चयन करके विषय का स्नातकोत्तरीय 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेंगे। 2 साल का जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वो उसमें एडमिशन ले लेंगे। इसके बाद छठा पॉइंट देखिए आप कि 2020 के क्रियान्वयन के उपरांत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक तृतीय वर्ष परीक्षा 120 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण की हो, वे स्नातकोत्तर कक्षा के लिए चयनित वांछित विषय में पूर्वानुसार स्नातकोत्तर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के चौथे साल में एडमिशन लेना ही है, वो आपकी इच्छा है। अगर आप उसके अंदर ऑनर्स करना चाहते हैं या आप ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हैं तो आप चौथे साल में प्रवेश लीजिए। और यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपके अगर 120 क्रेडिट बने हैं ग्रेजुएशन में, अगर आपके 120 क्रेडिट बने हैं, है ना, जो स्नातकोत्तर कक्षा के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें उसमें लेना है, पीजी में ही लेना है एडमिशन, तो आप अपने तीनों विषयों में से, क्योंकि यहाँ तो यही है चयनित वांछित विषय, जिसका अर्थ मुझे यही समझ में आता है कि आपके जो 3 विषय हैं मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव, उसमें से किसी भी एक में आप पहले की भांति ही, जैसे पहले चला आ रहा था 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप उसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में, है ना, जो आपका 2 साल का जो पीजी होता है उसमें आप एडमिशन ले सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष के निर्धारित 160 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें 1 वर्षीय मेजर विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी। और जो लोग मान लीजिए चौथा साल जो है, चौथे साल में अपना मेजर विषय चुनते हैं, मान लीजिए ऐसे जो बच्चे हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है और उसने अपना चौथा साल जो है, क्योंकि उसकी 120 क्रेडिट है उसके पास में, प्लस उसकी 7.5 CGPA भी है, और उसने रिसर्च विद ऑनर्स लिया और उसने 160 क्रेडिट भी बना लिए, तो फिर उसे सिर्फ 1 ही साल का पोस्ट ग्रेजुएशन फिर बाद में करना पड़ेगा। नहीं, बात तो बराबर ही है, या तो आप चौथा साल आपका ग्रेजुएशन में निकाल दो और फिर 1 साल का पीजी कर लो, और या फिर आप ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद अभी ही एडमिशन 2 साल के पीजी में। लेकिन इसका फ़ायदा इतना होगा कि जो बच्चे ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे उसको डेफिनेटली उनको आगे ज़्यादा हर चीज़ के अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी, और हो सकता है कि और भी नियम हो जो मैंने अभी नहीं पढ़े हैं, जिसमें कुछ लोगों को ये करने पर और दूसरे भी फ़ायदे हों। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। हालांकि बहुत जल्दी में मैंने ये वीडियो बनाया है, बट देखिए ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रख कर के ही आप आगे ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। आप ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में चौथे साल में, यानी कि आपके ग्रेजुएशन का चौथा साल परस्यू करना चाहते हैं ऑनर्स विद रिसर्च या फिर ऑनर्स के साथ, या फिर आप सिंपल 3 साल के ग्रेजुएशन को ख़त्म करके अब 2 साल के पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अप टू यू। इससे ऊपर जो जानकारी जो मैंने स्किप की थी वो हालांकि आपसे रिलेटेड नहीं है, वो उन कॉलेजों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि भाई कौन से कॉलेज इनको करवा पाएंगे, तो उनको भी मैं बता देती हूँ एक बार कि सिर्फ वो ही कॉलेज इन कोर्सेज़ को चला पाएंगे जिनके अंदर पहली बात तो पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा हो। ठीक है। स्नातक चतुर्थ वर्ष के पाठ्यक्रम का संचालन प्रदेश के समस्त शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में तथा स्नातक चतुर्थ वर्ष पाठ्यक्रम का संचालन, देखिए जो ऑनर्स वाला पाठ्यक्रम है वो तो सारे ही जितने भी महाविद्यालय हैं समस्त उनके अंदर किया जाएगा। ठीक है। ऑनर्स वाला तो आप सभी
किसी भी कॉलेज में जो ग्रेजुएशन भी है जिस कॉलेज के अंदर, वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना ऑनर्स वाला पाठ्यक्रम जारी रख सकते हैं। यानी कि यदि आप मात्र केवल 120 क्रेडिट लेकर के 7.5 CGPA आपके नहीं हैं, सिर्फ 120 हैं आपके, तो आप ऑनर्स के अंदर एडमिशन चौथे साल में, ग्रेजुएशन के चौथे साल में एडमिशन किसी भी ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में ले सकते हैं। लेकिन जो ऑनर्स के अलावा जो ऑनर्स विद रिसर्च वाला जो है ना, उसको केवल आप उन्हीं पीजी कॉलेजेस के अंदर ले सकते हो जहाँ कम से कम 2 परमानेंट लेक्चरर हैं, ठीक है। और वो दो परमानेंट लेक्चरर जो हैं वो किस चीज़ के लिए पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ गाइड, कि वो पीएचडी अपने अंडर में बच्चों को करवा रहे हों, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज में ही आपका ऑनर्स विद रिसर्च मान्य होगा। यानी कि ऐसे कॉलेजेस जिनमें सिर्फ ग्रेजुएशन चल रहा है उनमें तो ऑब्वियसली ये हो ही नहीं सकता है। और लेकिन क्योंकि इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जहाँ पर 2 गाइड हों जो कि रिसर्च में पंजीकृत हो, यानी जो पीएचडी वगैरह करवाते हों, तो ऐसे महाविद्यालयों में ही आप करवा सकते हैं। तो आई होप ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। आप बहुत सोच विचार करके एडमिशन लीजिए कि आपको किस में एडमिशन लेना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।